हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो शिवी चपालेजियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नए वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। ऑल्सो जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं हरिहरा की गाइडेंस भी क्या है आपके लिए। गाइडेंस मस्ट है, सो लेट्स सी। प्लीज हरिहरा गाइड भी में जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। ओके, यहाँ पर ना एक मुझे साइकिल नज़र आई है, आपको नज़र आ रही हो? ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टूट गई। यहाँ पर ना एक साइकिल नज़र आ रही है। सो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आज के दिन में आपके पर्सन में से आपके पार्टनर जो भी हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर कुछ कंप्लीट हो गया। या तो उन्होंने आज के दिन में कोई लेसन लर्न किया है, या कोई साइकिल ही कंप्लीट हो गई। थर्ड पार्टी एंडिंग हो सकती है कुछ लोगों के कनेक्शन में, या आप दोनों के बीच में जो इशू चल रहा था वो इशू यहाँ पर ख़त्म होते ना, मतलब कुछ चीज़ यहाँ पर ख़त्म हुई है। क्या ख़त्म हुई है देखते हैं हम। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन जो दो दो चीज़ों में हमेशा रहते थे ना, क्रॉस रोड, टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी जो आपके पार्टनर की रहती थी कि मैं ये करूँ, कि मैं ये करूँ, मैं इसे चुनूँ कि मैं उसे चुनूँ। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन जो क्रॉस रोड पर रहते थे वो दुविधा इस पर्सन की हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। इस पर्सन को समझ में आ गया है कि इनको क्या करना है। इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इनको बेसिकली क्या करना है, या फिर क्या करने से इनकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। ये यहाँ पर मैसेज है, मतलब क्लैरिटी मिलना। बेसिकली बहुत सारे लोगों को इस यात्रा में क्लैरिटी नहीं मिल पाती, जैसे मेरे ही व्यूअर्स हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होगा। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें इस बात से क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि वो आपके साथ रहें, किसी और के साथ रहें, उनको पता नहीं, अलग ही कन्फ्यूजन चलता है। तो कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में इसीलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए यूनिवर्स ने चुना हुआ है, तो आप चोजन वन हो। इसलिए भी आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स खुद ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि एक्चुअली में उन्हें करना क्या है, क्या उनको करने की ज़रूरत है। बहुत लंबे टाइम से दो चीज़ों में स्टक होने की वजह से, या फिर दो चीज़ों में पड़े रहने की वजह से इस पर्सन को कभी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ जाऊँ कि मैं यहाँ जाऊँ। इसकी वजह से इनकी लाइफ में इनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि इन्हें राइट पाथ समझ में आ गया कि इन्हें क्या करना है, इन्हें कैसे चलना है, इन्हें कौन सी चॉइस बनानी है। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आपका साथ चलना इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये पर्सन अकेले नहीं चल सकते, इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ में इनको फ्लेक्सिबल बनाते हो। अदरवाइज ना ये पर्सन बहुत रूड हो जाते हैं। इस पर्सन को इतना गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा इस पर्सन का एग्रेशन है, इतना ज़्यादा ये चिढ़ते हैं लोगों से, या फिर इतने जल्दी ये गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं लोगों से। पेशेंस लेवल इस पर्सन का बहुत ज़्यादा कम है। तो जब आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो ना, तो इंसान ये सोच लेता है कि चलो कुछ नहीं, एक चीज़ तो नहीं मिली तो दूसरी तो मिली है, मतलब एक चीज़ की यूनिवर्स ने कमी की है तो क्या हुआ, दूसरी चीज़ तो दी है।
तो जब आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो ना, तो बाकी सारी चीज़ों को जैसे ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, या कभी-कभी गुस्सा नहीं करते, ठीक है? क्योंकि आप साथ में हो तो इस पर्सन को लगता है कि आप साथ में हो, फिर क्या दिक्कत है? तो इनका ना ध्यान आप खींच लेते हो, आपकी तरफ इनका ध्यान चला जाता है, जिसकी वजह से और जगह पर कलेश नहीं कर पाते। अदरवाइज़ इस पर्सन की एनर्जी जो है वो इतनी झगड़ालू एनर्जी है, इतना ज़्यादा इस पर्सन को गुस्सा आता है कि इस पर्सन की एनर्जी स्टेबल नहीं हो पाती है। इतना ज़्यादा चीज़ों का बुरा लग जाता है, लोगों की बातों का बुरा लग जाता है। इतना बुरा लग जाएगा कि समझ लीजिए कि ये पर्सन कभी भुला नहीं पाएँगे, या उसको बार-बार याद करेंगे, या बार-बार याद करके चोट खाएँगे। तो बहुत मुश्किल होता है इस पर्सन का ना लोगों की बात को भुला पाना। तो कहीं न कहीं जब आप इस पर्सन की लाइफ़ में होते हो, तो आप इस पर्सन का ध्यान खींच लेते हो उन बातों पे से, तो इनको ना बहुत राहत की साँस मिलती है, लाइक इस पर्सन को एक सुकून-सा मिलता है। इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ़ में हमेशा बने रहें, आप इनकी लाइफ़ से कभी जाएँ ना। आप इनकी लाइफ़ में जब होते हैं तो बे स्टेबल रह पाते हैं। इनकी तो स्टेबिलिटी ही आप हो, मतलब अगर ये कहें कि इस पर्सन की स्टेबिलिटी कहाँ है, तो आप में है। आप साथ में होते हो तो स्टेबल रहते हैं, नहीं तो हकबकाया सा इंसान रहता है, जैसे बौखला गया हो पूरी तरीके से। ये पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी ये पर्सन आपको अपने अगेंस्ट में देखना नहीं चाहते, ठीक है? आमने-सामने देखना नहीं चाहते। अगर आप दोनों का मान लीजिए झगड़ा हो जाए, या फिर आप दोनों आमने-सामने आ जाएँ, एक-दूसरे से लड़ने लगें, एक-दूसरे के अगेंस्ट हो जाएँ, एक-दूसरे के अगेंस्ट जाकर आप कॉम्पिटिशन करें या फाइट करें, तो ये चीज़ इस पर्सन को आपके साथ तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कॉम्पिटिशन हमेशा उसके साथ होता है जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते, या फिर जिसके साथ रहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साथ ये पर्सन कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। आप अलग स्तर के इंसान हो, आपको ये पर्सन को आपके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना है, आपको अगेंस्ट में खड़ा नहीं करना है, आपको साथ में खड़ा करना है। ऐसी इनकी ख्वाहिश नज़र आती है कि आपके साथ कॉम्पिटिशन मतलब कोई मतलब ही नहीं है। रिज़ल्ट शून्य बनेगा इस पर्सन की लाइफ़ में, क्योंकि अगर ये आपसे जीते तो भी इनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, और ये आपसे हारे तो भी इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से आपके साथ ना तो अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, ना ही आपके साथ कोई कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, और ना ही किसी भी स्तर से आपको वो करना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ के अंदर वो करें। मैंने एक बार और पहले ये मैसेज दिया था, और ये मैसेज मैं दोबारा दे रही हूँ इस रीडिंग में, कि आपके पार्टनर कभी नहीं चाहते कि आप उनको कर्ज़ करें। वो आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, ठीक है? वो कभी भी आपके कर्ज़ेस लेना नहीं चाहते। आपकी इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये चाहते हैं, कि इन्हें कभी कोई कर्ज़ ना मिले, हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक चंद्रमा नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके पर्सन के जो इमोशंस है ना आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा पीक पर नज़र आ रहे हैं। मतलब इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ये पर्सन आपको, आपके लिए अपने। बहुत मुश्किल है, इस पर्सन को आपकी बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट यस, ये मैस्कुलिन आपको अपनी रियल चीज़ें नहीं बताते हैं, कमरे के अंदर वाली चीज़ें इनकी ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर ये अकेले में चीज़ों को फेस करके रोते हैं। तो यहाँ पर ना ये एनर्जी आ रही है कि पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, और ये मुझे लगता है अभी भी हो सकता है ये रो रहे हों, या फिर ये आपको याद करके रो रहे हैं, या फिर आपके दूर जाने से रो रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल रही है।
इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि सब दूर से देख के बैठकर तमाशा देखते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मतलब इनको ऐसा लगता है कि जब इनकी लाइफ में दुःख आया, तकलीफ़ें आई, तो जैसे इस पर्सन ने लोगों की बिहेवियर को जब नोटिस किया, तो इन्हें ये समझ में आया कि लोग सिर्फ़ दूर से बैठकर तमाशा देखते हैं। उनको ज़िंदगी से किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसे कितनी तकलीफ़ है, उसे कितना बुरा लग रहा है, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ़ इससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में तमाशा चल रहा है और वो बैठकर मस्त दूर से एन्जॉय करते हैं। तो जैसे इस पर्सन को ये भी समझ में आया है कि हर व्यक्ति दूसरे की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉय करना चाहता है, कोई किसी की मदद बेसिकली नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, जो इस पर्सन ने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर गुड लक की एनर्जी है, पर्सन आपको अपना गुड लक दोबारा बोल रहे हैं। अक्सर करके आपके पार्टनर की एक एनर्जी निकल कर आती है जहाँ पर वो आपको गुड लक बोलते हैं और कहते हैं कि मेरा लकी चार्म चला गया दूर। लकी चार्म बोलते हैं वो आपको। ठीक है, लकी चार्म बोलते हैं और कहते हैं कि मेरा लकी चार्म मुझसे दूर चला गया, मेरा लक मुझसे दूर चला गया। बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं जो आपको लकी चार्म बोलते हैं। इसका कारण मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ रीडिंग में कि लकी चार्म इसीलिए बोला जाता है बिकॉज़ आपके होने से आपकी पॉज़िटिव ऊर्जा से सामने वाले की लाइफ़ में अच्छी खासी हीलिंग होती थी। अभी मैंने आपको रीडिंग में बोला थोड़ी देर पहले कि दूसरे लोगों से इस पर्सन का झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाता है, एनर्जी मिसमैच हो जाती है। लेकिन आपके साथ आते ही जैसे इस पर्सन को ना सब कुछ भुला देते हैं, सब कुछ अच्छा फ़ील होने लगता है। इग्नोर करना आसान हो जाता है, लेट गो करना आसान हो जाता है। इसका कारण क्या है कि इतनी आसानी से ये लेट गो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं जब आप साथ में होते हो लोगों को? इसीलिए क्योंकि आपकी तरफ से जो हीलिंग इस पर्सन को सेंड होती है, जो हीलिंग इनकी तरफ आप भेजते हो, उससे इनकी लाइफ़ के अंदर बाकी लोगों के साथ इनकी चीज़ें जो भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं वो एक तरीके से इस पर्सन को ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनमें हीलिंग होती चली जाती है। तो जब आप उनके साथ होते हो तो उनकी हर तरीके से चीज़ में हीलिंग होती है। ये आपको शायद समझ में ना आए या फिर आपको हीलिंग वर्ड समझ में ना आए, मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूँगी बहुत डीपली। रीडिंग्स में ना इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो नहीं पाता और जितना मैं दे देती हूँ उसके बाद भी लोग लिख देते हैं कमेंट सेक्शन में यदि आपकी रीडिंग में करंट फीलिंग से ज़्यादा ये सब भी है। तो करंट फीलिंग्स आप तो 2 साल, 3 साल, 4 साल भी सुनते रहोगे ना तो आपकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी करंट फीलिंग से, ठीक है? अवेयरनेस आपकी जभी बढ़ेगी जब आपको चीज़ों के पीछे का रीज़न समझ में आएगा, ठीक है? तो कभी मैं आपको इस चीज़ का रीज़न बताऊँगी कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता कैसे है ना? तो अभी फ़िलहाल यही एनर्जी आ रही है। सो ये पर्सन आपको गुड लक बोल रहे हैं और अपना मतलब वो बोल रहे हैं लाइक लकी चार्म, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए, कार्ड्स की एनर्जी क्या है? जजमेंट। ये पर्सन वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, मून की एनर्जी है। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी रीडिंग बताने वाली हूँ, एंड तक सुनिएगा।
यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको इस तरीके से जज किया था पास्ट में कि आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा उस टाइप के इंसान हैं कि इससे छूटे तो इसके साथ बन गए, इससे छूटे तो इसके साथ बन गए। कुछ लोगों की एनर्जी होती है ये कि वो उनके दिमाग में खुद ये सारी बातें होती हैं, तो वो सामने को भी ना ऐसे ही जज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के अपनी जो भी उनकी फ्रेंड होती है उनको भी इसी तरीके से जज करते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो भी लड़कों को ऐसे ही जज करती हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ को जज करते हैं, वाइफ हस्बैंड को जज करती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप जब जजमेंट्स देते हो ना कहीं आप दूसरे अपनी सोच दूसरे वाले के ऊपर थोपने की कोशिश करते हो, क्योंकि ऐसा आप सोच रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इसी वजह से ये इंसान ऐसा कर रहा है। पर ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो सामने वाले के बारे में वो उसी रीज़न से वैसा कर रहा हो। उसका रीज़न डिफरेंट भी तो हो सकता है। आपने ऐसा इसीलिए सोचा क्योंकि ये आपके दिमाग की उपज है। कई बार जब हम जजमेंट दे रहे होते हैं ना तो हम अपना शैडो जो हमारे अंदर की चीज़ है ना, जो हम सोच सकते हैं, जो हमारी चेतना है, जो हमारी बुद्धि है, उसके अनुसार हम सामने वाले को जज करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। आपके पार्टनर ने भी आपके साथ वैसा ही किया, आपको उस बारे में जजमेंट देने की कोशिश की जो आपके अंदर थी नहीं, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है जैसे आपके पर्सन ने ऐसा सोचा हो पास्ट में कि आपको तो कोई भी चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है। आपको मतलब आप तो किसी के पास चले जाओगे, आपको अगर आपके पार्टनर नहीं मिले तो आप किसी और के पास चले जाओगे, उनसे मैरिज कर लोगे। आपके पर्सन ये नहीं समझ पाए कि आपको इंडिपेंडेंसी पसंद है, आपको कोडिपेंडेंसी पसंद ही नहीं है, ठीक है। अब इंसान ने आपको जज तो कर लिया, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया कि किसी की जजमेंट से आपकी ज़िंदगी के फैसले नहीं होते। मैंने अपनी रीडिंग में अक्सर करके ये गाइड किया हुआ है कि दुनिया आपको कभी भी किसी भी बात पे जज करती रहे। आप ट्राई करते हो प्रूव करने का, आपको लगता है सामने वाला आपको गलत ना समझे, लेकिन फिर आपको मतलब प्रूव नहीं करना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा प्रूव नहीं करना चाहिए। आप एक बार बोलते हो सामने वाला समझ जाए तो ठीक, ना समझे तो आप एक्स्ट्रा प्रूव करने की कोशिश मत करो खुद को, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा आपके कर्म अनुसार होगा, सामने वाले की जजमेंट्स के हिसाब से नहीं होगा। आपने जो कर्म किए होंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ना आपने अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ भी गलत सलत अनाप शनाप सोचते रहे, लेकिन आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को प्रूव किया है कि आपको इंडिपेंडेंसी ही चाहिए थी। आपने इंडिपेंडेंट होकर इस पर्सन को दिखाया है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये है कि आज आप अपनी लाइफ में मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आई कि इन्होंने आपको गलत जज किया। इनकी जो जजमेंट्स थी वो आपको लेकर गलत थी। इन्होंने वो जज किया आपके अंदर जो इनके दिमाग में चल रहा था। जैसे इन्होंने सोचा कि लड़कियां तो ऐसा ही करती हैं, तो ज़रूरी थोड़ी कि एक लड़की ऐसा करती है तो सभी लड़कियां ऐसा करेंगी। या फिर इन्होंने ऐसा सोचा कि लड़के तो ऐसा ही करते, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक लड़के ने ऐसे किया तो सारे ही लड़के ऐसा करेंगे, या सबकी ही वाइफ ऐसी होती है, सबके ही हस्बैंड ऐसा, ज़रूरी थोड़ी ना। सबके व्यक्तित्व अलग अलग है। तुम अपनी बुद्धि के अनुसार उस चीज़ को समझने की कोशिश इसीलिए करो क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे अंदर ज़्यादा है, वो जजमेंट्स तुम्हारे अंदर ज़्यादा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं तो यही करता। इस वजह से तुमने अपनी चीज़, अपना जजमेंट दूसरे को मारने की कोशिश की है। हम तो उसे मारना ही कहते हैं कि पत्थर लिया और सर से दे मारा कि तुम तो ऐसे ही हो। ज़रूरी थोड़ी ना है जो तुम सोच रहे हो हम बिल्कुल वैसे ही हो। ये तो तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारी चीज़ें हैं, लेकिन अपना अपनी अपनी ज़िंदगी वैसे थोड़ी चलेगी जैसे तुम सोचोगे। अपनी ज़िंदगी वैसे चलेगी जैसे हम कर्म करेंगे, राइट। तो ये चीज़ इंसान को बहुत अच्छे से पता होती है कि तुम्हारे जजमेंट से मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मेरे कर्म से मेरी ज़िंदगी चलेगी। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको जो जजमेंट दिए थे उसमें वो फेल हुए। उन्होंने जैसे आपको जज किया था, जैसे आपको समझने की कोशिश की थी, जैसे आपको कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की थी, आपने इस पर्सन को गलत साबित किया है। दूसरी एनर्जी है 9 ऑफ शॉर्ट्स की एंड 4 ऑफ। आज ये पर्सन रातों को रोते हैं जब अकेले में बैठते, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि इन्होंने उस वक्त आपके प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया। जब सामने से इनके पास प्रपोजल था, जब सामने से इनके पास सारे ऑफर्स थे, तब इन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया। आज इस पर्सन को ये डर है कि जो आपकी ऊर्जा है इसमें, इस ऊर्जा में आप ना इस पर्सन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दो। समय का खेल है, समय समय की बात है। आज आपके फेवर में, कल किसी और के फेवर में होगा, परसों किसी और के फेवर में होगा। कभी किसी का एक का तो रहा नहीं समय, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों को उसकी जगह दिखा देता है। तो जब आपके पास मौका था, आपके पास मौका था, आपके पर्सन के पास मौका था, तब आपके पार्टनर को भरपूर मात्रा में रिजेक्ट करने का मौका मिला। उन्होंने मारा आपको रिजेक्ट। अब आपके पास मौका है, आप भी इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द मून की एनर्जी। अब इस पर्सन को आपको ऑफर देने में ना बहुत डर लगता है, क्योंकि अपनी अंदर की नकारात्मकता इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिविटी है। तो क्योंकि इस पर्सन को मालूम है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है किस तरीके से आपको ऑफर करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑफर एक्सेप्ट ही ना करो, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि आप इस पर्सन का ऑफर ही एक्सेप्ट ना करो। सो ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। द सन की भी एनर्जी है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, इस वक्त में तो काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि आपको लेकर इस पर्सन के जो विचार हैं बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। आपके बारे में किसी भी स्तर से ये पर्सन गलत नहीं सोचते, और जो थोड़ी थोड़ी और या छोटी मोटी इस पर्सन के अंदर शंकाएं थी आपको लेकर, या जो गलत सलत जजमेंट्स थी, उसको भी यूनिवर्स ने जैसे क्लियर किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रकृति जो है वो इस चीज़ पर रिस्पॉन्स नहीं करती कि आप क्या चाहते हो। प्रकृति ये देखती है कि आपके पीठ के पीछे परमात्मा ये देखते हैं कि आपको जैसे आप हो वैसे लोग आपको समझते भी हैं कि नहीं। पता चले आप तो बहुत अच्छे बनकर यहाँ बैठे हुए हो, आप सबका अच्छा चाह रहे हो, आपके मन में सबके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। प्रकृति और परमात्मा जो है वो आपके बारे में जब बातें सुन रहे हैं और लोगों के मुंह से, तो वो ये सुन रहे हैं कि तो ऐसा है, ये तो वैसा है। परमात्मा भी ना कहीं ये देख लेते हैं ना, जबकि जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो उसकी जो सोच है वो आपको लेकर किस प्रकार की है, या वो आपको गलत समझ रहा है, गलत जज कर रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स ही सेपरेशन क्रिएट कर देता है कि भाई सामने वाला जब तुम्हें समझता ही गलत है, और जब तुम उसके लिए इतना करते हो उसके बाद भी अगर वो तुम्हें गलत ही समझ रहा है, तो तुम्हें तो तुम्हारी वर्थ कभी नहीं मिलेगी। और जहाँ पर वर्थ नहीं वहाँ टिकना नहीं। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में ये बोलती हूँ, भले ही आपकी कोई भी डिवाइन जर्नी हो, जहाँ पर आप अपने लेसन लर्न नहीं करते, कोई डिवाइन जर्नी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। और आप किसी व्यक्ति को तब तक ईश्वर के बराबर या ईश्वर के तुल्य नहीं रख सकते जब तक कि उसके गुण वैसे ना हो। वैसे बहुत सारे लोग आपको गाइड करते हैं कि आपका जो पार्टनर है उसे मतलब उसे उस तरीके से देखो, उसे भगवान मानो। देखो ऐसा नहीं है। अगर सामने वाले में आपको दिव्य दर्शन करने हैं ना, भगवान के दर्शन करने हैं, तो सबसे पहले आपको खुद के भगवान के दर्शन करने होंगे। खुद के अंदर के भगवान को आपको जगाना होगा, अपने अंदर दिव्य दर्शन करने होंगे। तो सबसे पहले ना आपको कोई कितना भी गाइड करता रहे, कोई कितना भी आपको बोलता रहे कि सामने वाले को अपने उसको रिस्पेक्ट करो, उसको ये करो, वो अंदर से आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके लिए अंदर से पूरी तरीके से अभी प्योर नहीं हो, श्योर नहीं हो, ठीक है ना। तो सामने वाले में ईश्वर तब तक नजर नहीं आएगा जब तक खुद में ईश्वर नजर नहीं आता है। तो पहले अपना शुद्धिकरण करना पड़ता है, अपने अंदर दिव्य दर्शन करने होते हैं, अपने आप को जगाना होता है। जब आप जाग जाते हो, आपकी चेतना जाग जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाते हो, आप समझने लगते हो हर चीज़ को, आप माफ़ करना सीख जाते हो, बहुत कुछ जब आपके अंदर से बदल जाता है, तब जाकर आप सामने वाले को ना, वो कहते हैं लोग कि इसको शिव मानो, ठीक है, इनको शिव मानो, इनको शक्ति मानो। तो आप ऐसे शिव और शक्ति किसी को नहीं मान सकते, आपके मन से नहीं आएगी वो चीज़, आपको दुनिया कितना भी गाइड करती रहे। लेकिन हाँ, अगर आप उस स्तर पे पहुंच गए तो आप चीज़ें समझने लगोगे, तब आपके अंदर से आना शुरू होगा, वो रियल होगा, ठीक है। किसी के किसी के कह देने से और आपके मान लेने से चीज़ें नहीं हो जाती, जब तक कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते पूरे दिल से, ठीक है। तो जहाँ पर आपके पर्सन का जो 3D सेल्फ है, जब तक वो आपकी वर्थ रियलाइज नहीं कर रहा, आपका भी 3D सेल्फ उसे ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है। जब तक वो आपको पूरी तरीके से 3D सेल्फ से रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट नहीं करते या फिर समझ नहीं पाते, तब तक आपके मन में भी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी दिखाई देती है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन हमेशा आपके मन में एक ख्वाहिश होगी कि आपके पर्सन जो है वो आपकी वर्थ रियलाइज़ करें, और जहाँ वर्थ नहीं वहाँ टिकना नहीं। जब तक आपका पार्टनर अपने पूरे लेसन लर्न नहीं कर लेता, तब तक कोई मतलब नहीं ऐसे यूनियन और रियूनियन का, ठीक है ना। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर है UJXFSZVRB, नंबर है 6। ओके डियर, सो ये रीडिंग निकल कर आई। आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, अपना जो भी आपका ओपिनियन है, फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।